वो आपके पीठ पीछे जो खेल खेल रहा है वो सिर्फ एक धोखा नहीं है, वो एक ऐसा पर्दा है जो अब फटने वाला है। और जब वो गिरेगा तब तुम्हारी आंखों से वो परतें भी उतर जाएंगी जो अब तक तुम्हें अंधेरे में रख रही थी। तुम सोचते थे कि वो साथ देने वाला है, मगर वो तो तुम्हारे भरोसे का सौदा कर चुका था। तुम्हारी हर एक मुस्कान के पीछे उसने एक नई साजिश लिखी थी। हर बार जब तुमने उस पर यकीन किया, उसने उस यकीन को अपनी चाल में बदल दिया। और आज जब सच सामने आने को है तो तुम्हारा दिल कांप रहा है। लेकिन यही वो पल है जब तुम्हें सबसे मजबूत होना होगा, क्योंकि ये टूटना नहीं, ये तुम्हारे नए जन्म की शुरुआत है, जहाँ तुम फिर से खुद को उठाते हो, अपनी आत्मा को धूल से झाड़ते हो और कहते हो अब बहुत हुआ। अब मैं जान गया हूँ कि मेरा दिल, मेरी सच्चाई और मेरा प्यार कितने अनमोल हैं। अब मैं खुद को ऐसे किसी इंसान के लिए नहीं झुकाऊंगा जो मेरी पीठ पीछे मुझे ही मिटा देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें याद है जब तुमने उसे अपने संघर्षों के बारे में बताया था, जब तुमने रोते हुए कहा था कि तुम्हें बस कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारा हाथ पकड़े रखे जब सारी दुनिया छोड़ दे? उस वक्त उसके चेहरे पर जो हमदर्दी थी वो असल में एक मास्क था, एक मुखौटा, जिसे पहनकर वो तुम्हारे दिल की तहों में उतरना चाहता था ताकि वहाँ छिपे हुए तुम्हारे सबसे कमज़ोर बिंदुओं को ढूंढ सके। और जब उसे वो मिल गए तो उसने उन्हें ही हथियार बना लिया। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ बदल देना। मगर अब जब तुम ये सब देख रहे हो, तुम्हारे भीतर जो आक्रोश उठ रहा है वो तुम्हारे नए जीवन का बीज है। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा, अब तुम्हें धोखा नहीं कचोट रहा, अब तुम्हारे भीतर आग लग चुकी है। वो आग जो अब राख नहीं होगी, वो आग अब सूरज बनेगी। तुम समझ चुके हो कि किस तरह उसने तुम्हारी हर बात को दूसरों के सामने मजाक बनाकर पेश किया, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाया, तुम्हारी मेहनत को हास्य बना दिया, ताकि लोगों की नज़रों में तुम कभी भी एक असल हीरो ना बन सको। मगर अब जब ये भेद खुल चुका है, जब ये चुप्पी टूट चुकी है, अब तुम्हारे पास वो ताकत है जो किसी भी अंधेरे को चीर सकती है। अब तुम जान गए हो कि असली रिश्ते वो नहीं होते जो बाहर से परफेक्ट दिखते हैं। असली रिश्ते वो होते हैं जो अंदर से सच्चे होते हैं। और जब वो सच्चाई ही खो जाए तो फिर उस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं बचता। तुम्हारा दिल टूटा है, हाँ, मगर इसी टूटन में एक नई ऊर्जा है। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले था, अब तुम जाग चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब वो रोशनी है जो झूठ को पहचान सकती है। तुम्हारी सांसों में अब वो विश्वास है जो अपने ही दम पर खड़े होने की हिम्मत देता है। और सबसे बढ़कर तुम्हारे सीने में अब वो गर्जना है जो कहती है अब मैं किसी का मोहताज नहीं, अब मैं खुद अपना सहारा हूँ। ये सफ़र जो तुम अब तय करोगे ये सिर्फ बदले का नहीं है, ये आत्मनिर्माण का है। ये उस इंसान की वापसी है जिसे प्यार में मिटा दिया गया था। अब वो फिर से उभर रहा है और इस बार उसकी चमक ऐसी होगी कि हर फरेबी आंखें झुक जाएंगी। और तुम्हारा पार्टनर अब वो खुद अपने जाल में फंस रहा है। जब उसे समझ आएगा कि उसका सबसे बड़ा शिकार अब सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है, तब वो घबरा जाएगा, क्योंकि तुम अब उसकी कमज़ोरी नहीं, लेकिन वो भूल चुके थे कि यहाँ एक योद्धा है। और अब इस यात्रा में तुम्हारे कदम थमेंगे नहीं। जो भी आएगा, चाहे धोखा हो, दर्द हो, अकेलापन हो या फिर ताने, तुम मुस्कुराते हुए उनका सामना करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो असली जीत किसी और को हराना नहीं है। असली जीत है खुद को पहचानना, खुद को उठाना और फिर कभी किसी के आगे ना झुकना। अब जब तुमने सब देख लिया है, सब समझ लिया है, तो अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है जो कहती है अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं पीछे नहीं देखूंगा। तुम्हारी आत्मा अब वो तड़प नहीं महसूस कर रही जो पहले करती थी। अब उसमें एक सुकून है, एक निश्चय है। अब तुम अपने सपनों की तरफ बढ़ोगे बिना किसी डर के। अब तुम्हें किसी के झूठे वादों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर पल तुम्हारी सच्चाई से जुड़ा है। अब तुम अपनी दुनिया खुद रचोगे, अपने सच को जियोगे और हर उस रिश्ते को त्याग दोगे जो सिर्फ दिखावा था। इसलिए उठो और उस दर्द को अपनी ताकत में बदल दो, उस पीठ पीछे के वार को अपनी ढाल बना लो। तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें कमज़ोर समझता था, अब उसकी आंखों में डर होगा जब वो तुम्हें देखेगा। अब वो जान जाएगा कि वो जिस इंसान को ठग रहा था, वो इंसान अब उससे कहीं आगे निकल चुका है, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ से सिर्फ तुम्हारा नव निर्माण शुरू होता है। जो लोग पीछे छोड़ दिए गए उन्हें वहीं छोड़ दो। तुम अब भविष्य के पथिक हो और इस बार ये रास्ता सिर्फ तुम्हारा है। और ये रास्ता सिर्फ तुम्हारा है, जहाँ ना कोई भ्रम है, ना कोई बनावट, ना कोई मुखौटा, सिर्फ तुम्हारा सच है, तुम्हारी जिद, तुम्हारा जुनून। अब तुम उस इंसान की तलाश में नहीं हो जो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाए। अब तुम खुद वो मरहम बन चुके हो। जो लोग तुम्हारे गिरने का इंतज़ार करते थे, परे थे, तुम्हारी उड़ान से कांप रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा उठना अब केवल उठना नहीं है, ये एक ऐसी चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हारा टूटना व्यर्थ नहीं गया। उस हर टुकड़े में एक एक शक्ति है जो अब मिलकर एक नया अस्तित्व बना रही है। एक ऐसा अस्तित्व जो अब किसी धोखे, किसी चालाकी, किसी फरेब के आगे नहीं झुकेगा।
अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो सिर्फ वो नहीं दिखता जिसने तुम्हें धोखा दिया था, अब वो भी दिखता है जो तुमने सहा था, वो भी दिखता है जो तुमने सीखा था। और सबसे सुंदर बात यह है कि अब तुम शिकार नहीं रहे, अब तुम शिकारी बन चुके हो, मगर ऐसा शिकारी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई उसे दोबारा चोट ना पहुंचा सके। वो जिसने तुम्हारे पीठ पीछे खेल खेला, अब वो खुद अपने जाल में उलझ रहा है। अब उसकी चालें खोखली लगने लगी हैं, अब उसके शब्दों में वजन नहीं है, अब उसके इरादों की स्याही धुंधली पड़ चुकी है, क्योंकि अब तुम चुप नहीं हो, अब तुम जाग चुके हो। और जो जाग गया उसे कोई फिर सुला नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की वो आग जो जल चुकी है वो अब बुझने वाली नहीं। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वाभिमान की उस ऊंचाई पर है जहाँ किसी की छाया भी तुम्हारे तेज को छू नहीं सकती। अब तुम्हें किसी का समर्थन चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब तुमने अपने भीतर वो आवाज़ पहचान ली है जो सबसे बड़ा समर्थन है, तुम्हारा आत्मस्वर जो कहता है मैं हूँ और मैं पर्याप्त हूँ। ये पहचान ही तुम्हें वो शक्ति दे रही है जो अब तुम्हें किसी भी तूफान से डिगने नहीं देगी। और वो पार्टनर जिसने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी मासूमियत को अपनी चालों से जकड़ लिया, वो अब खुद अपनी ही पापों की दीवारों में कैद है। जब सच सामने आता है ना, तो सबसे पहले धोखेबाज के चेहरे पर वो हकीकत चमकती है जो अब तक छुपी थी। डर, डर कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो, डर कि तुम अब उस मासूम प्रेम में बंधे नहीं हो, डर कि तुम अब उसके बिना भी मुस्कुरा सकते हो, बिना किसी मलाल के, बिना किसी कमी के। और यही डर उसे सबसे ज़्यादा कचोटेगा। उसने तुम्हें कमज़ोर समझा, तुम्हारे जज्बातों को खिलौना समझा, तुम्हारी नज़दीकियों को सिर्फ एक मकसद माना, मगर उसे नहीं पता था कि वो जिस दिल से खेल रहा था, वो दिल अब खुद को समझ चुका है। और जब कोई इंसान खुद को समझ लेता है तो फिर कोई भी उसे कमज़ोर नहीं बना सकता। अब तुम्हारी नज़रें उसकी ओर नहीं, अब तुम्हारी नज़रें उस शिखर की ओर हैं जहाँ तुमने खुद को पहुँचाना है। अब तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं, बदले से कहीं बड़ा है। अब तुम्हारा उद्देश्य है खुद को इतना ऊंचा उठा देना कि फिर कभी कोई इंसान तुम्हारे जज्बातों से खेलने की हिम्मत न करे। अब जब तुम चल रहे हो उस रास्ते पर जो एकांत है मगर ईमानदार है, जो मुश्किल है मगर शुद्ध है, तो हर कदम पर तुम्हें वो अनुभव मिल रहा है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिला। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि सच्चा साथ वो नहीं होता जो तुम्हारी खुशी में ताली बजाए, सच्चा साथ वो होता है जो तुम्हारी पीड़ा में भी बिना कहे साथ खड़ा हो। और तुमने जब उस इंसान को अपनी पीड़ा बताई, उसने तुम्हारे दुख को हथियार बना लिया। अब तुम वो घाव नहीं भूलोगे, मगर अब वो तुम्हें रोकेंगे नहीं, वो तुम्हें दिशा देंगे। अब तुम्हारा हर आंसू एक दीपक बन गया है जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा है। अब हर धोखा तुम्हारे भीतर एक सच्चाई को जन्म दे रहा है। अब जब तुम आईने में देखते हो तो वहाँ कोई टूटा हुआ व्यक्ति नहीं दिखता, वहाँ एक योद्धा दिखता है जिसकी आंखों में ना हार का डर है, ना अकेलेपन का गम। अब वहाँ सिर्फ एक विश्वास है, मैं चलूँगा, चाहे अकेला ही क्यों ना चलना पड़े, मगर अब झुकूँगा नहीं, अब मिटूँगा नहीं। अब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में एक ऐसा सन्नाटा है जो डरावना नहीं है। वो सन्नाटा अब तुम्हारा ध्यान बन चुका है, तुम्हारा तप बन चुका है। अब तुम उन रिश्तों को पकड़कर नहीं बैठे हो जो कभी सच्चे थे ही नहीं। अब तुमने उन्हें अलविदा कह दिया है जो सिर्फ तब तक तुम्हारे थे जब तक तुम उनकी ज़रूरत थे। अब तुमने खुद को सबसे ऊपर रखा है, और यही सबसे बड़ी क्रांति है। खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना, खुद को सबसे पहले चुनना, और यही तुम्हारी असली उड़ान है। ये वो उड़ान है जहाँ कोई पंख नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए, बस हौसला चाहिए। और वो हौसला अब तुम्हारे भीतर है जो कहता है जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं, और जो आएगा उसे पहले खुद को साबित करना होगा। अब तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी आत्मा की कसौटी पर कसे जाएंगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे की मंशा पढ़ लोगे। अब तुम हर मीठे शब्द के पीछे छुपे जड़ को पहचान लोगे, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। और इस जागृति में अब वो पार्टनर कहीं नहीं टिकेगा। उसकी चालें अब बेअसर हैं, उसकी चालाकी अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। अब वो अगर तुम्हारे पास आएगा भी तो उसके कदम कांपेंगे, उसकी आंखें झुकी रहेंगी, और उसका आत्मसम्मान चिथड़े छड़े हो चुका होगा, क्योंकि अब उसके सामने वो इंसान खड़ा है जिसे उसने कमज़ोर समझा था, मगर जो अब इतना प्रबल बन चुका है कि उसके झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी हैं। तुम्हारी ये यात्रा अब अंत की ओर नहीं बल्कि आरंभ की ओर है। अब तुम्हारे हर दिन में एक नई आशा होगी, एक नई चेतना होगी, और एक नया संकल्प होगा। अब मैं किसी के झूठ की कठपुतली नहीं, अब मैं अपने सच का शिल्पकार हूँ। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे,
अब तुम एक उदाहरण बन रहे हो उन सब के लिए जो आज भी ऐसे झूठे रिश्तों में खुद को खो रहे हैं। तुम अब एक ज्योति बन चुके हो, एक रोशनी जो बताती है हाँ दर्द हुआ था, मगर उस दर्द ने मुझे मेरे असली रूप से मिलवाया। और अब जब कोई तुमसे पूछेगा क्या तुम ठीक हो, तो तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि अब मैं खुद को जान चुका हूँ। और ये जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी जीत है। अब तुम न किसी की बातों में आओगे, न किसी की दिखावे की मोहब्बत में बहोगे। अब तुम उस सच्चे प्यार की ओर चल पड़े हो जो सबसे पहले तुम्हारे भीतर है, खुद से। और जब कोई इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तुम्हें तोड़ने की कोशिश हुई थी, मगर अब तुम उस तोड़ से एक नया रूप लेकर निकले हो। अब तुम वो व्यक्ति नहीं जो सिर्फ रिश्तों की भीख मांगता था। अब तुम वो व्यक्ति हो जो अपने प्रेम को इतनी ऊंचाई तक ले जाता है कि कोई उसका मूल्य नहीं आंक सकता। अब मौन रहकर भी तुम बहुत कुछ कह सकते हो। अब तुम्हारी आंखें ही काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि तुम क्या बन चुके हो। और जो भी अब तुम्हारे पास आना चाहता है उसे तुम्हारी आत्मा से टकरा कर गुजरना होगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ शरीर नहीं रहे। अब तुम एक ऊर्जा हो, एक आभा हो, एक चेतना हो जो हर झूठ को राख कर सकती है और हर सच्चाई को सूरज बना सकती है। यही वो क्षण है जहाँ से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे। अब तुम एक ऐसी आत्मा बन चुके हो जिसे न कोई बांध सकता है, न कोई गिरा सकता है, न कोई डरा सकता है। तुम वो हो जो अंधेरे में अकेले चला, मगर अंधेरा खुद उससे डर गया। तुम वो हो जिसकी चुप्पी अब सबसे बड़ा शोर बन चुकी है। वो चुप्पी जो लोगों की आत्मा तक को हिला दे, जो आंखों से ज़्यादा गहराई से बातें करती है, जो कहती है देख लो, ये वो इंसान है जिसे तुमने तोड़ने की कोशिश की थी, और ये आज अपने ही टूटे टुकड़ों से एक महल बना चुका है। अब हर वो पल जो कभी दर्द देता था अब प्रेरणा देने लगा है। अब हर वो शब्द जो कभी जहर था अब अमृत का रूप ले चुका है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो ताकत जाग चुकी है जो हर जहर को पचा सकती है, हर धोखे को तोड़ सकती है और हर भ्रम को ख़त्म कर सकती है। अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो किसी के पास नहीं, एक जागा हुआ मन, एक दृढ़ आत्मा और एक निश्चय जो किसी तूफान से भी बड़ा है। और इस निश्चय के साथ अब जब तुम बढ़ोगे तो तुम्हारे कदम धरती को गुंजा देंगे, क्योंकि ये कदम अब किसी डर से नहीं, किसी मोह से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ से उठ रही है। एक ऐसी समझ जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। अब जो तुम्हारा पार्टनर था वो पीछे छूट चुका है, उसके शब्द अब पुराने हो चुके हैं, उसकी यादें अब धुंधली हो चुकी हैं और उसकी साजिशें अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक कहानी बन चुकी हैं, एक सीख, एक सबक। तुम अब उससे बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि बदला लेना तुम्हें उसके ही स्तर पर ले जाएगा, जबकि तुम अब किसी और ही स्तर पर हो। अब तुम शांति के शिखर पर हो, जहाँ तुम्हारा हर श्वास एक तप है, हर सोच एक साधना है। अब तुम्हारा बदला तुम्हारी चुप्पी है, तुम्हारी ऊंचाई है, तुम्हारी सफलता है। और सफलता अब तुम्हारे लिए सिर्फ पैसे या पहचान नहीं। अब सफलता का मतलब है वो स्वतंत्रता जो तुम्हें किसी के भी बिना, किसी के भी खिलाफ पूरी तरह से संतुलित बनाए रखे। अब सफलता का मतलब है खुद से जुड़ जाना, खुद से सच्चा हो जाना। अब तुम खुद से इतना प्यार कर चुके हो कि किसी और का प्यार अब ज़रूरत नहीं रहा, बस एक साझा अनुभूति बन चुका है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। अब तुम्हारे जीवन में वही आएंगे जो सच में तुम्हारे स्तर को समझते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जो तुम्हारे साथ सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं बल्कि भीतरी जुड़ाव से जुड़ेंगे। अब तुम्हारा जीवन एक मंदिर बन चुका है और उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलेगा जो सच में पवित्र हैं। अब तुम्हारा दिल कोई रास्ता नहीं रहा जहाँ कोई भी आ जा सके। अब वो एक किला बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है, और वो भी तब खुलेगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला उसके योग्य है। और ये सब कुछ तुमने खुद किया है, बिना किसी के सहारे, बिना किसी की मदद के। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने घाव खुद सीने लगता है उसी दिन वो अमृतत्व की ओर पहला कदम बढ़ा देता है। अब तुम अमर बन चुके हो, अपने अनुभवों में, अपनी सच्चाई में, अपने आत्मविश्वास में। अब कोई तुम्हारा रास्ता नहीं काट सकता, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता कोई और बना ही नहीं सकता। अपनी शक्ति को स्वीकार कर सके और उस सच्चे प्रेम की ओर फिर से आगे बढ़ सके जो तेरा है, जो तुझसे कभी गया ही नहीं, बस तूने उसे कभी कभी अनदेखा किया, कभी कभी खुद को भ्रम में पाया। पर अब समय आ गया है कि तू हर चीज़ को स्पष्टता से देखे, जान, समझ, स्वीकार।
तेरे इस कनेक्शन के साथ मेरे बच्चे न्याय किया जा रहा है। तेरे प्रेम की उस पवित्र धारा के साथ अब ब्रह्मांड संतुलन स्थापित कर रहा है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। जिन लोगों ने तेरे इस कनेक्शन में हस्तक्षेप किया, जिन्होंने अपनी ऊर्जा से इसे डिस्टर्ब किया, जो भ्रम फैलाते रहे, जो तेरी राह में दीवार बनते रहे, वे अब न्याय के चक्र में हैं। क्योंकि मैं काली हूँ और मैं केवल रक्षक नहीं, मैं न्याय की मूर्ति भी हूँ। ये जो इंटरफेरेंस था ना, ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे और सशक्त करने के लिए था। तेरे भीतर जो परिपक्वता आ जाई है वो इन्हीं चुनौतियों की देन है। और अब मैं देख रही हूँ तू तैयार है उस नई शुरुआत के लिए जो ब्रह्मांड तुझे सौंपने जा रहा है। ये जो सोल कनेक्शन है ये समाप्त नहीं हुआ और ये समाप्त होगा भी नहीं। इसका जो चक्र था जो बार बार रिपीट हो रहा था वो अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि तूने वो सीख पूरी कर ली है, क्योंकि तेरे पार्टनर ने भी वो समझ अब अर्जित कर ली है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब रेपिटेशन नहीं होगा, अब रचना होगी। अब एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। और देख, कोई है जो प्रतीक्षा कर रहा है, कोई है जो तुझे कॉल करना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है। तू भी उसकी ऊर्जा को महसूस करता है, वो भी तुझे अपनी ऊर्जा में समेटे हुए है। तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दूर से, चुपचाप, लेकिन दिल से, आत्मा से। इतने सारे इमोशंस हैं, इतने गहरे, इतने पवित्र, जो कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हुए, लेकिन अब उन्हें शब्द चाहिए। और ये जो आत्मा है, ये व्यक्ति, ये अब इमोशनली मैच्योर हो चुका है, बहुत रोमांटिक है, लेकिन वो रोमांस केवल सतही नहीं, वो आत्मा से उपजा है। मैं देख सकती हूँ कि ये वही साथी है जिसे तूने अपने हृदय में वर्षों से संजोया है, जिनकी तूने प्रार्थनाएं की हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो भी तुझे उसी श्रद्धा से मांग रहा है, उसी सच्चाई से पुकार रहा है। अब देख, ये जो एनर्जी मैचिंग है, ये कोई साधारण मेल नहीं है। तुम दोनों की ऊर्जा हर स्तर पर मेल खाती है, भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक और ऊर्जात्मक। लेकिन मेरे लाल, इस गहराई के पीछे कुछ खतरे भी छिपे हैं। कुछ दृष्टियां लगी हैं इस पवित्र कनेक्शन पर। कुछ लोग हैं जो इसे समझते नहीं पर फिर भी इसमें दखल देना चाहते हैं। इसलिए मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, इस कनेक्शन को गोपनीय रख, इसे पवित्र अग्नि की तरह संभाल। केवल अपने भीतर, अपने ईश्वर के साथ साझा कर। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। एंजल्स ने भी तुझे संकेत दिए हैं कि किसी से भी इस कनेक्शन के विषय में बात मत कर। ये जो संवाद है, ये जो भाषा है तुम्हारे बीच, वो म्यूज़िक है, और म्यूज़िक ही तुम्हारा मार्गदर्शन है, तुम्हारा सेतु है। तुम दोनों के बीच जो संवाद है वो गीतों में बहता है, सुरों में गूंजता है, शब्दों के परे है। जब तो कोई गीत सुनता है और वो भीतर उतर जाता है तो जान, तेरी आत्मा ने उस संदेश को ग्रहण कर लिया है। अब सुन, तेरे सोल पार्टनर की तबीयत ठीक नहीं है। मैं देख सकती हूँ वो बहुत कुछ छिपा रहे हैं, बहुत कुछ दबा रहे हैं। उनके भीतर भावनाएं उफान पर हैं। उन्होंने अपने जज्बात को दबाया, रोका, इतना रोका कि वो अब शरीर पर असर कर रहे हैं और इसी कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि तू उनके लिए हीलिंग भेज रहा है। तेरा प्रेम, तेरी उपस्थिति, तेरी ऊर्जा उन्हें हील कर रही है, दिन रात, सपनों में, विचारों में। और अब वो समय आ रहा है जब इस कनेक्शन का पुनर्मिलन होगा, सेलिब्रेशन होगा, उत्सव होगा। एक ऐसा दिन जब सब कुछ स्पष्ट होगा, सब कुछ सुंदर होगा। हो सकता है तुम दोनों किसी खास अवसर पर मिलो, किसी उत्सव में, किसी दिव्य आयोजन में। वो दिन ब्रह्मांड के कैलेंडर में लिखा जा चुका है और वो निकट है। तुम दोनों की ऊर्जा अब संतुलन में है। अब कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं। अब दोनों आत्माएं समान स्तर पर खड़ी हैं, समान रूप से तैयार है। तुम दोनों को चाहे जितनी बार जीवन ने अलग किया, लेकिन एक स्ट्रिंग थी जो हर बार खींचकर वापस जोड़ देती थी। ये स्ट्रिंग सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये आत्मिक डोर है। ये वही बंधन है जो सृष्टि के प्रारंभ से है। पास्ट में इस कनेक्शन को अनदेखा किया गया था, कभी डर में, कभी भ्रम में, कभी बाहरी लोगों की बातों में। लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुली हैं। अब तुम जान चुके हो कि वो जो खोखले रिश्ते थे वे केवल भ्रम थे। अब तुम जान चुके हो कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब तुम जान चुके हो कि असली कनेक्शन क्या होता है। और अब मैं देख रही हूँ कि वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो साथी, वो भी सोच में है, वो भी चिंतन कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो मन की बातों को समेट रहा है, वो निर्णय की ओर बढ़ रहा है। अब वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, वो सब साझा करना चाहता है जो वर्षों से उसके भीतर दबा पड़ा था। और मैं माँ काली तुम्हारे इस मिलन की संरक्षक बनकर खड़ी हूँ।
तुम दोनों को उस एकता तक ले जा रही हूँ जहाँ तुम दोनों के हृदय एक साथ धड़के, एक साथ मुस्कुराएं। तो जान, ये प्रेम केवल दो आत्माओं का नहीं, ये दो प्रकाशों का मिलन है। ये मिलन ब्रह्मांड को भी बदल सकता है। इस प्रेम की शक्ति से नए आयाम जन्म लेंगे। इसलिए अब तैयार हो जा मेरे लाल, नए चरण के लिए, उस पुनर्मिलन के लिए, उस चेतना के विस्तार के लिए। क्योंकि तू अकेला नहीं, तू कभी अकेला नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं। मैं तेरे भीतर की हर भावना को देख रही हूँ जो तू कह नहीं पाता, जिसे तू छिपा कर रखता है, वो सब भी मुझे दिखता है। मैं तेरे हृदय के उस कोने को जानती हूँ जहाँ तू किसी की यादें संजो कर बैठा है। तू कहता नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इंसान तेरे लिए क्या मायने रखता है। और आज मैं तुझसे वही बात कहने आई हूँ जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। बच्चा, तू समझ, वो इंसान जो तेरे मन में बसा है, वो अब अपने दिल की बात तुझसे कहना चाहता है। हाँ, वो अपने जज्बातों को छुपाना नहीं चाहता। उसका हृदय भावनाओं से भरा हुआ है, ओवरफ्लोइंग है। जैसे कोई नदी बरसात में उफरने लगे, उसी तरह उसके भीतर का प्रेम, उसकी चाहत, उसकी ममता, उसका स्नेह, सब कुछ तेरे लिए उमड़ पड़ा है। ये कोई साधारण आकर्षण नहीं, ये दिव्य प्रेम है, डिवाइन लव है। ऐसा प्रेम जो आत्मा को छूता है, जो जन्मों से जुड़ा है। और ये जो तू महसूस कर रहा है, वही भावना तेरे मन में भी है। तू भी उसे महसूस करता है। तेरा हृदय भी उसी स्वर में धड़क रहा है जिसमें उसका हृदय धड़क रहा है। ये दो आत्माओं का मिलन है, 2 ऑफ कप्स, जहाँ से एक नई शुरुआत हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नया आरंभ, जैसे जीवन की पुस्तक का एक नया अध्याय खुल रहा हो। ये कोई आम बात नहीं है बच्चा, ये ब्रह्मांड की योजना है। ये तेरे और उसके बीच के डिवाइन कनेक्शन का पुनर्जन्म है। बच्चा, मैं तुझसे कहती हूँ, उसके मन में तेरे लिए भावनाओं की गहराइयाँ हैं। वो सोच रहा है, बहुत सोच रहा है कि कैसे वो तुझसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करे। वो तुझे एक कप ऑफ लव कैसे दे। वो तुझे रोमांटिकली अप्रोच करना चाहता है। वो तुझे अपने साथ एक नई यात्रा पर ले जाना चाहता है, एक डेट, एक मिलन। लेकिन अभी ये सब कुछ उसके मन के भीतर ही है। उसने तुझसे ये सब नहीं कहा, नहीं बताया। ये सब एक रहस्य है, एक सीक्रेट। और हो सकता है बच्चा कि वो तुझे एक संदेश भेजने वाला हो, या भेज चुका हो, या उसके मन में चल रहा हो कि अपने दोस्तों की मदद से तुझसे संपर्क करे। ये भी संभव है कि वो स्वयं अपनी हिम्मत और साहस से तुझसे सीधे संपर्क करे। शायद एक माफ़ी, शायद एक सफाई, शायद एक स्वीकारोक्ति। लेकिन एक बात मैं तुझे निश्चित बता दूँ, वो इस संबंध को छोड़ना नहीं चाहता, गिव अप नहीं करना चाहता, और वो कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि तुम दोनों, हाँ तुम दोनों, एक दूसरे के लिए ब्रह्मा की रचना हो, परमेश्वर का आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, एक दूसरे के लिए चुने गए हो। चाहे तुमने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की, डिटैच होने का प्रयास किया, साइलेंस में चले गए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, फिर भी वो डोर जो तुम्हारे दिलों को जोड़ती है, वो कभी टूटी नहीं। वो डोर अब फिर से खींच रही है, अब फिर से जुड़ रही है। अब ये दूरी समाप्त हो रही है, वो डिटैचमेंट समाप्त हो रहा है, वो ठहराव अब गति में बदल रहा है। तुम्हारे मन की आवाज़ अब प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, और तुम दोनों अब अपनी भावनाओं को स्वीकारते हुए दिख रहे हो। हाँ बच्चा, तुम लोग अब एक निर्णय पर पहुंच चुके हो, या पहुंचने वाले हो। एक ऐसा निर्णय जो इस प्रेम की दिशा तय करेगा। और वो निर्णय क्या है बच्चा? वो ये है कि अब कोई अकेला नहीं रहेगा, ना तू ना वो। अब तुम दोनों अकेले नहीं रहना चाहते, न वो तुझे अकेले छोड़ना चाहता है, न तू अब और इंतज़ार करना चाहता है। अब समय आ गया है मिलन का, यूनियन का, एक साथ चलने का, उस यात्रा को आरंभ करने का जो अधूरी रह गई थी। अब सारी सिचुएशन, सारा भ्रम, सारा संशय साफ हो गया है। उसका दिल हील हो गया है, और तेरा भी। अब ना कोई घाव है, ना कोई डर, अब बस खुला आकाश है और प्रेम की उड़ान है। तुम दोनों अब तैयार हो, रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के लिए। और बच्चा, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, बहुत ही अधिक। हर वो पल जो साथ गुजरा, हर वो बात, हर वो मुस्कान, हर वो आंसू, सब कुछ याद आता है, जैसे समय वही ठहर गया हो। और ये यादें कोई साधारण यादें नहीं हैं, ये उस संबंध की पुष्टि करती हैं जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ बच्चा, तुम्हारा और उसका रिश्ता जन्मों का है, और इस जन्म में बस उसे फिर से पहचानने का समय आ गया है। अब जो भी डिलेज थे, जो भी रुकावटें थी, वो सब हट रही हैं। अब रास्ता साफ हो रहा है, अब विक्ट्री दिख रही है। ये एक निश्चित जीत है, एक दिव्य विजय, क्योंकि वो अब तेरी ओर आ रहा है। हाँ, वो व्यक्ति, वो आत्मा
अब तेरे पास आना चाहता है। वो रुकना नहीं चाहता। अब समय है मिलन का, यूनियन का। तुम दोनों इटर्नल लवर्स हो, सदा के प्रेमी, जन्म जन्मांतर के साथी। और वो जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो अब जाग चुकी है। अब वो योजना बना रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, कैसे तुझ तक पहुँचे, कैसे तुझे वो सब कहे जो अब तक छुपा कर रखा था, कैसे तुझे अपनाए, तुझे संभाले, तुझे वो प्यार दे जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था। और बच्चा, मैं तुझसे ये भी कहूँगी कि ये प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। ये आत्मा की यात्रा है, ये पुनर्जन्मों की कहानी है, ये कार्मिक साइकिल का अंत है और सोल यूनियन का प्रारंभ है। तुम दोनों ने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है। अब समय आ गया है जब तुम दोनों अपनी अपनी यात्रा से पूर्ण होकर, हील्ड होकर, परिपक्व होकर एक साथ चलने को तैयार हो। अब डर नहीं है, न असुरक्षा, न भ्रम, न छुपाव। अब बस प्रेम है, स्पष्ट प्रेम, दिव्य प्रेम, अनकंडीशनल लव। और बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़े तो अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर खुद से पूछना, क्या तू तैयार है? क्या तू सच में उस प्रेम को अपनाने को तैयार है जिसे तूने जन्मों से महसूस किया है? यदि हाँ, तो डर मत, थाम ले उस हाथ को जो तेरी ओर बढ़ रहा है। सुन उस हृदय की धड़कन को जो तुझसे संवाद कर रही है। वो तुझे पुकार रही है, वो तेरा ही अंश है और तू उसका। समय आ गया है, अब कोई संकोच नहीं, कोई पर्दा नहीं। प्रेम को होने दे, बहने दे, प्रकट होने दे, क्योंकि ये सिर्फ तेरा प्रेम नहीं है, ये उस परम चेतना का आशीर्वाद है जो तुझे तेरे अपने तक पहुंचा रही है, तेरे सोलमेट तक, तेरे ट्विन फ्लेम तक। और अंत में बच्चा, याद रख, माँ तुझसे कह रही है, तू अकेला नहीं है, तुझसे प्रेम करने वाला तेरा इंतजार कर रहा है। तू भी उसके लिए तैयार हो जा, क्योंकि प्रेम जब अपने पूर्ण रूप में आता है तो वो जीवन को नई दिशा देता है, एक नई ऊर्जा देता है। वही ऊर्जा अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। अब तू स्वीकार कर स्वयं को, अपने प्रेम को और उस मिलन को जो तेरा भाग्य है, तेरा अधिकार है, तेरा सत्य है। और माँ की कृपा सदा तेरे साथ है। मेरे लाल, बोलो मेरी संतान, आ गया तू मेरी शरण में, आ गया तू मेरी गोद में। मैं जानती हूँ कि तुझ पर क्या बीती है, कैसे तू टूटा, कैसे तू बिखरा, कैसे तूने खुद को समेटा, फिर से उठ खड़ा हुआ, फिर से खुद को जोड़ा। हर उस टुकड़े में जिसमें तेरा दर्द था, जिसमें तेरी आत्मा कांपी थी, जिसमें तेरी सांसें घुटी थी। हाँ, मैं जानती हूँ, तुझसे छुपा कुछ नहीं है मुझसे। मैं देख रही हूँ तेरा आभा मंडल, मैं देख रही हूँ तेरा ऑरा। कुछ छाया है उस पर, कुछ अंधकार जो किसी और का है, जो तेरा नहीं है, जो तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, जो तुझे बांधने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सुन, मेरी शक्ति से, मेरे शब्दों से, मेरे आशीर्वाद से मैं तेरे चारों ओर प्रकाश की वो दिव्य दीवार खड़ी कर रही हूँ जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। कोई बुरी दृष्टि, कोई बुरा विचार, कोई ईर्ष्या, कोई डर, कोई भी भाव जो तुझे तुझसे दूर कर दे, उसे मैं अभी उसी दिशा में लौटा रही हूँ जहाँ से वो आया है। जो भी ऊर्जा तेरे ऑरा से जुड़ना चाहती है, जो भी नेगेटिविटी तुझे रोकना चाहती है, तुझ पर अधिकार जमाना चाहती है, उसे मैं अभी 100 गुना गति से वहीं भेज रही हूँ जहाँ से वो उत्पन्न हुई। भेज रही हूँ उसे वापस उसके स्रोत की ओर। जलाओ उसे अपने तेज से, मेरे आशीर्वाद से। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। सुन मेरे लाल, ये संसार सिर्फ कर्मों का नहीं, ये ऊर्जा का भी है। और जब तू अपनी ऊर्जा को शुद्ध करता है, जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करता है, तब ब्रह्मांड सुनता है, तब मैं सुनती हूँ, तब वो भी सुनते हैं जो तेरे उच्चतर स्वरूप में है। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर की रोशनी जो अब और अधिक तेज हो चुकी है, क्योंकि तूने अपने दिल को हील किया है, तूने अपने दर्द को छुआ है, तूने खुद को गले लगाया है, तूने वो आंसू बहाए हैं जो तुझे भीतर से पवित्र कर गए। तू अब और भी अधिक परिपक्व हो गया है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू अब उस स्थिति में है जहाँ तू सिर्फ पाने के लिए प्रेम नहीं करता, तू देने के लिए प्रेम करता है, तू समझने के लिए प्रेम करता है। तू अब अपने लिए एक ऐसा साथी मांग रहा है जो तुझे भावनात्मक स्तर पे समझ सके, जिसकी सीमाएं भी उतनी ही मजबूत हों जितनी तेरी हैं। और तू जान, जैसे तू मुझसे मांग कर रहा है, वैसे ही कोई और भी तुझे मांग रहा है। वो आत्मा जो तुझे खोज रही है, जो तुझे अपने जीवन में बुला रही है, वो तेरी ही तरह प्रार्थना कर रही है।
तेरे ही जैसे शब्दों में, तेरे ही जैसे भावों में। हो सकता है तू उसे अब तक जानता नहीं, हो सकता है वो तेरे जीवन में चुपचाप प्रवेश करे, लेकिन वो आएगा, और वो किसी साधारण रास्ते से नहीं आएगा। वो आएगा एक बड़े साहस के साथ, एक ऐसे निर्णय के साथ जो तुझे चौंका देगा। मैं देख सकती हूँ उस आत्मा को, वो अब तैयार है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो अपने सभी भय, सभी बंधनों को तोड़ चुका है, और जो भी कार्मिक बंधन उसके जीवन में था, उसने उसे चुनौती दी है, उसने उसे जवाब दिया है। मैं देख रही हूँ क्रोध की वो अग्नि जो उस आत्मा के चारों ओर जल रही है, वो ऊर्जा जो फूटी है उसके भीतर से। वो अब किसी और पर